प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन मीन्स लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब इसमें जो है सबसे पहला हेडिंग आता है आपका प्रकाश मीन्स लाइट। जैसे सभी लोग जानते हैं कि जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह प्रकाश के कारण दिखाई देता है। अर्थात यदि हम इसको एक लाइन में परिभाषित करें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, अर्थात किसी भी वस्तु को देखने में हमें मदद करती है। यदि सपोज दैट कुछ पल के लिए यदि किसी बंद कमरे में जहाँ पे अंधेरा हो वहाँ हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही टॉर्च जलाएं या विद्युत बल्ब जलाएं या लैंप जलाएं तो हमें वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाती है। अर्थात प्रकाश हमें वस्तु को देखने में मदद करती है। अब इसके अलावा इससे पहले जो है आप लोगों को यह पूरा जो है इसमें प्रकाश से संबंधित जितने भी भेज दिया गया है PDF बना करके। अब इसके बाद जो है आता है इसमें प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण जैसे कि पहला इसमें वो होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखाओं में गमन करती है, मतलब गति करती है, यानी जैसे भी प्रकाश को जहाँ से रास्ता मिले सीधे रेखाओं में गति करती है। दूसरा होता है इसमें कि प्रकाश जो है पर सेकेंड मीन्स 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गति करती है। यदि हम इसको जो है किलोमीटर में चेंज कर दें तो यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे कि 3 × 10⁸ है मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। और हम जानते हैं 1 मीटर पे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। यदि 1000 से डिवाइड कर दें 1 2 3 कैंसिल हुए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, अर्थात 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जो है प्रकाश की चाल है। ठीक है। दूसरा कंडीशन तीसरा में आता है कि प्रकाश जो है हमेशा तरंगों के रूप में गति करती है। इस प्रकार प्रकाश की चाल की जो है विशेषता है, गुण है, वह कई तरह से प्रकाशित की जाती है, जिसको जो है PDF बना करके आपके व्हाट्सएप पे डाल दिया गया है। ठीक है। अब इसमें जो है इसके बाद सीधे हम चलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी को F से डिनोट करते हैं। अब इन दोनों में संबंध पूछता है कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो सीधे से हम यहाँ निकालते हैं F = R/2। F = R/2। इसको हम प्रूफ ही कर सकते हैं, लेकिन हमें न्यूमेरिकल हल करना है। और ऑलरेडी आपने बोर्ड एग्जाम में इन दोनों में संबंध या इससे न्यूमेरिकल पूछ देता है। अभी हम इसी संबंधित एक न्यूमेरिकल बताएंगे जो हर साल 1 नंबर या 2 नंबर में यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछता है। और जस्ट इसके बाद जो है हम UVF में संबंध बताएंगे। आइए हम जो है अब जो है UVF में संबंध ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें जो है हर साल यूपी बोर्ड में न्यूमेरिकल 5 या 6 नंबर पूछता है। ठीक है। अब देखिए UVF में संबंध क्या होता है, 1/F = 1/V + 1/U। ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ दर्पण वाला है, यदि लेंस पूछ दे तो यहाँ पे सीधे माइनस हो जाएगा, लेकिन वो अगले चैप्टर में है, इसीलिए हम केवल दर्पण पर ध्यान दे रहे हैं। 1/F = 1/V + 1/U, जहाँ U वस्तु की वास्तविक दूरी, V = प्रतिबिंब की दूरी, F = फोकस दूरी। अब इसमें जो है इस फार्मूले पे और अभी जस्ट हमने F = R/F बताया था, उन दोनों पे जो हम दो न्यूमेरिकल बताते हैं और आप लोगों को होमवर्क देते हैं जिसमें 7 न्यूमेरिकल है और हम 2 हल कर देते हैं, बाकी 5 जो है आप स्वयं हल करेंगे। यदि नहीं आता है तो तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे सर ये नहीं आया, फिर पुनः उसको हल किया जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं। इसमें
दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। यह आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया गया है कि उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। हम यहाँ हाल में सॉल्यूशन देते हैं इसको। सबसे पहले जो दिया है गिवन दैट आर इक्वल टू वक्रता त्रिज्या आर इक्वल टू 32 सेमी हमें निकालना है। फोकस दूरी मीन्स एफ इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ फार्मूला यूज करेंगे। अभी जो इससे पहले हल कराया एफ इक्वल टू आर बाई 2 वैल्यू पुट करते हैं। आर का मान ऑलरेडी दिया हुआ कितना सेमी 32 सेमी 32 यहाँ रख दिए 2 से डिवाइड किए एफ इक्वल टू आ गया 16 मीन्स 16 सेमी। यही क्या हो गया आंसर हो गया। एक सवाल हल हुआ वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के संबंध में जो बोर्ड में 2 नंबर या 1 नंबर में पूछता रहता है। हर साल पूछता है, इस साल भी हो सकता है 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछ दे। अब हम इसके बाद जो है एक और न्यूमेरिकल बताते हैं इस फार्मूले पे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u पे। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा अंक क्वेश्चन है आपका कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी, एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेमी की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या यह वास्तविक होगा? जो आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 है। बाकी 3 जो अभी सवाल होता है उसी के हिसाब से है। तो हम चौथा हल करते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा जो दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें एफ इक्वल टू दिया है 10 सेमी। यह ध्यान है अवतल और उत्तल, चूंकि यह जो है उत्तल दर्पण है इसलिए हम इसको क्या लेंगे प्लस लेंगे और अवतल होता तो माइनस लेते हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ है यू इक्वल टू -20 सेमी। प्रतिबिंब की दूरी भी पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट करते हैं। एफ का मान 10 हो गया 1/10 इक्वल टू v निकालना है प्लस और यू मान ऑलरेडी माइनस में है तो -1/20। यहाँ माइनस कराएगा तो प्लस हो जाएगा 1/20 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। अब हम इसको दो तरह से या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या इसका एलसीएम ले लें। सिंपल तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर 10 प्लस 20 अब 20 गुणे 10 इक्वल टू 1/v। अब यहाँ ध्यान देंगे 10 और 20 को जोड़ेंगे हो जाएगा 30, नीचे हो जाएगा आपका 200 इक्वल टू 1/v। शून्य शून्य काटिए या रिवर्स करते हैं दोनों का। मीन्स यदि हम इसको v कर दें अर्थात v/1, v मतलब v/1 और v में 1 डिवाइड करेंगे ऑलरेडी v होगा। इधर हो जाएगा 20/3 डिवाइड करेंगे और हो जाएगा भाग देंगे 6 फिर पॉइंट आएंगे 0 6 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और हम जानते हैं आप लोग 3 4 5 जो पढ़े होंगे रूल ऑफ ऑलमोस्ट यानी लगभग का नियम में जो आधे से अधिक होता है उसको एक मान बगल वाले में जोड़ते हैं। मीन्स यह हो जाएगा v बराबर 6 चूंकि आधे से अधिक है इसलिए एक जोड़ेंगे इधर, यह हो जाएगा 6.7 सेमी। यह हो गया आपका आंसर।